अगर किसी जगह को सही मायनों में जानना है तो सबसे पहले आपको उस जगह के बारे में पढ़ना होगा, उसके कल्चर, ट्रेडिशंस को लोक कथाओं के जरिए जानना होगा। ऐसे में आज हम आपको हिमालय के बहुत ही सुंदर राज्य यानी उत्तराखंड के बारे में बताएंगे, जिसे सभी देवभूमि कहते हैं। वहां की बहुत ही फेमस फोक स्टोरी है जो कि जीतू बगड़वाल और अछारीज पर बेस्ड। बता दें कि गढ़वाल में परियों को आचरी कहा जाता है और अछरियां वन देवियों के नाम से भी जानी जाती है, जिन्हें जंगलों का प्रोटेक्टर माना जाता है। तो जीतू टिहरी के राजा थे, जो कि उनका खास आदमी हुआ करता था। राजा ने अपनी बहुत सी जमीनें जीतू को खेती करने के लिए दे रखी। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास पैसे तो होते थे नहीं, इसलिए राजा ने उन्हें खेत ऐसे ही दे दिए थे। वहीं जब आषाढ़ माह में खेतों की रुपाई करने का समय आया, यानी खेतों को नए पौधे लगाने का टाइम, तो जीतू का जो भाई था यानी शोभनु, वो पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि पंडित जी कोई डेट बता दीजिए, हमें खेतों में नए पौधे लगाने। जिस पर पंडित जी कहते हैं कि इस बार तुम्हारे परिवार में रोपाई के लिए कोई शुभ दिन है ही नहीं। जीतू से जाकर कहना इस बार फसल तो नहीं उग पाएगी। ये बताते हुए पंडित जी कहते हैं कि वैसे हर परेशानी का हल जरूर होता है। अब ये तो भले ही रुपाई नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी भूली यानी कि बहन शोभनी तो ये जरूर कर सकती है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और अब वो दूसरे के घर पर जाकर रहती है। इसलिए जाओ 6 गति आषाढ़ तक शोभनी को ले आओ और उसी दिन उसके हाथों से खेतों की रुपाई शुरू कर दें। अब शोभनु ये गुड न्यूज लेकर तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और पंडित जी की कही सारी बात जीतू और अपनी माँ को बताता है। जैसे ही शोभनु कहता है कि भूली यानी शोभनी को लेने उसके ससुराल जाना होगा, तो ये बात सुनते ही जीतू का दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि रायथल में जहां उसकी बहन की शादी हुई थी वहीं जीतू की प्रेमिका भरना भी रहती। इस वजह से जीतू ने ये सोच लिया था कि भाई वो अपनी बहन शोभनी को लेने तो वही जाए, क्योंकि इस बहाने वो अपनी प्रेयसी यानी भरना से भी मिल लेगा। वैसे तो शोभनु जाने वाला था, लेकिन जीतू ने उससे कहा कि भाई ऐसा करते हैं, शोभनी को लेने मैं चला जाता हूँ, तुम रहने दो, क्यों फालतू में परेशान होते हो। लेकिन जब जीतू रायथल जाने वाला था तो कई सारे अपशगुन घटे, लेकिन सबसे बड़ा जो अपशगुन था वो था जीतू की बकरी तीलू का छीनना। जिसके बाद उसकी माँ कहती है बेटा मत जा, क्योंकि ना जाने कितने अपशगुन हो रहे हैं। लेकिन जीतू के मन में अपनी भरना से मिलने की जो इच्छा थी, उसे तो किसी तरह बच जाना था और उसने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और चेहरे पर मुस्कान सजाए, हाथों में नौसुरी बांसुरी थामे रायथल के लिए निकल पड़ता है। ऐसे तो सफर का मकसद बहन को लाना था, लेकिन जीतू मन ही मन ये जानता था कि अपनी प्यारी भरना को पल भर निहारने के लिए लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुंचना ही होगा। और इन्हीं सारी बातों को लेकर ख्याली पुलाव बनाते हुए वो पहुंच जाता है आछड़ियों के देश खैट यानी कि पहाड़। अब जैसे कि सब जानते हैं कि प्यार में पड़े हुए इंसान को हर चीज सुंदर लगती है, और ऐसे में जीतू को भला खैट की सुंदरता कैसे न दिखती। खैट के मन को भाने वाली हवा थके हुए जीतू को ऐसे लग रही थी जिससे वो सुकून महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद जीतू ने बड़े ही प्यार से उस मीठी हवा की सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर नौसुरी बांसुरी की सुर छेड़ दी। जीतू की बांसुरी की धुन पर हरे भरे पेड़ लहराने लगे, मौसम पूरी तरह से गुलाबी हो गया और आसमान सुनहरा हो गया। इस बीच जीतू को घुंघरों की आवाज सुनाई देती है और जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने 9 सुंदर परियां झूम रही थी। देखते देखते जीतू समझ गया कि उसकी बांसुरी की सुर उन आछड़ियों को उनके लोक से वहां तक खींच लाएगी। वैसे वो 9 वन देवियां दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो अपने साथ हर उस सुंदर चीज को अपने साथ ले जाती थी ताकि वो बर्बाद ना हो, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि अक्सर कुछ बचाने के लिए उसे सबसे पहले दूर ले जाना पड़ता है, वरना जहां लोग पहुंच जाते हैं वो गंदगी वहां पे मचा देते हैं। जीतू इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहा था, तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, जिसके बाद वो अपने कुल देवता को याद करने लगा। बता दें कि आछड़ियों पर किसी भी देवता का बस नहीं चलता था, लेकिन वो जीतू ही था जिसने उन्हें बांसुरी की धुन बजाकर अपनी तरफ मोहित कर लिया। वो अब समझ चुका था कि आछड़ियां उसे बिना लिए यहाँ से नहीं जाएंगी, लेकिन जीतू ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन आछड़ी ने उसकी एक ना सुनी। अब जीतू सबको इंतजार में छोड़कर इस तरह तो जा नहीं सकता था। उसकी बंजर जमीन फसल के इंतजार में, माँ अपशगुन के झूठे होने के इंतजार में, उसका खुद का मन प्रेयसी भरना के इंतजार में, और भरना की आंखें जीतू को देखने के लिए तरस रही थी। इसलिए वो उनसे कुछ दिन का टाइम मांगता है, तो आछड़ियां से कहता है कि उसे 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाए।
ताकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। जीतू की ये बात सुनते ही अछरिया मान जाती है और वो अपनी मौत का समय तय कर भारी मन से अपनी बहन शोभिनी के गांव पहुंच जाता है। वहां अपनी भरणा को देखकर जीतू के मन में मिक्स से इमोशन चलने लगते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाता कि हंसे या फिर रोए, क्योंकि जीतू जानता था कि भरणा से उसकी ये आखिरी मुलाकात है और इसलिए वो उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। ऐसा होने के बाद जीतू के अंदर के सारे इमोशंस बदल जाते हैं और चेंज हो भी क्यों ना। हम सब जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन फिर भी रोज जिंदगी का हर एक पल जीते। वहीं अगर आपको पता चल जाए कि भाई मौत इस दिन होगी तो सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही कुछ रायथल जाने के समय जीतू के साथ हुआ था। फिर जीतू अपनी बहन शोभनी को लेकर अपने शहर बागुड़ी लौट आता है। देखते देखते 6 गति आषाढ़ का वो दिन भी आ जाता है जब बंजर धरती में रोपाई करनी। उस दिन गांव, घर और खेतों में त्योहार का माहौल बना हुआ था। बैल, हल और जीतू तैयार होकर भी तैयार नहीं। जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है और तभी 9 वैणी यानी कि वो बहनें अछरियां अपने वादे के अनुसार उसे लेने आ जाती हैं और जीतू जमीन के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है कि उसकी डेथ हो जाती है। कहते हैं उसके जाने के बाद जीतू के परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन जीतू मरकर भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ता है। वो ना होकर भी अपने परिवार के साथ ही था। उस समय राजा ने जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपा और पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया कि भाई आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाएगा। उस दिन से लेकर आज तक जीतू बगड़वाल की याद में गांव-गांव गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानी को भी सुनाया जाता है। यही वजह है कि जब भी गढ़वाल जाएंगे तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि यहाँ पर देवी देवताओं को डोली में बैठाकर नचाया घुमाया जाता है। ऐसे ही जीतू बगड़वाल को भी नचाया जाता है। देखिए, झील को लेकर एक कहानी बताई जाती है जो कुछ ऐसी है कि सदियों पुरानी बात है। एक राजा और रानी थी, लेकिन उनकी एक संतान भी नहीं थी, जिस वजह से वो नंदा देवी के दर्शन करने जाना चाहते थे। नंदा देवी पहाड़ों की देवी हैं, जिन्हें हम देवी पार्वती भी कहते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का फैसला कर लिया और माता के दर्शन का सोचा। हाँ, लेकिन वो अकेले नहीं गए, अपने साथ नौकर और कई सारे आदमी लेकर गए थे। रास्ते भर रानी तो अच्छे से मन से गई, वहीं राजा नाचने वालियों के साथ मौज मस्ती करते हुए गए थे, जिसकी वजह से देवी ने रानी को गर्भवती कर दिया और राजा के ऊपर गुस्सा हुआ। उनका गुस्सा बिजली बनकर राजा और उनके सैनिकों पर गिर गया और वो वहीं मौत के मुंह में चले गए। जिसके बाद लोग ये मानते हैं कि कंकाल उन्हीं लोगों के हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये आर्मी वालों के हैं जो बर्फ से तूफान में फंस गए थे। सबसे पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये सभी कंकाल दिखे थे। उस समय इस बात को माना गया था कि ये जापानीज सैनिकों का कंकाल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में उस रास्ते से जा रहे थे और वहीं पर फंसकर मर गए। कई सालों से साइंटिस्ट भी इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह आज भी पता नहीं चल पाई है। बता दें कि इस झील को देखने के लिए हर साल हजारों लोग पर्यटकों के तौर पर यहाँ पर आते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट इसे रहस्यमयी झील बताती है। अब वैसे तो ये झील साल के ज्यादातर महीनों में जमी ही रहती है और मौसम के हिसाब से इस झील का शेप घटता और बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ पर दबे हुए इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि कई बार इन हड्डियों के साथ इंसान के बॉडी पार्ट्स भी देखे जाते हैं। वैसे अभी यहाँ पर करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल ऑलरेडी मिल चुके हैं। बता दें कि कंकालों वाली झील को रूपकुंड झील के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें।